महामारी में बनारस में जो ये डीआरडीओ की तरफ से 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाने का जो ऐलान हुआ 19 अप्रैल को, और बताया गया कि 10 दिनों में ये बेड पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 250 आईसीयू बेड और लेवल 3 और लेवल 4 के बेड 750 बनाने थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जो आप देखिए कि 750 पूरी बेड कर दी गई है। आईसीयू को 250 तो रखा गया, पर बाकी लेवल 2 और लेवल 3 के बेड को कम कर दिया है। ये क्यों हुआ, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मीडिया में नहीं आई है। यही जानकारी अगर यहाँ आप किसी भी लोकल जर्नलिस्ट से पूछें तो उनके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रशासन की तरफ से भी इसका कोई जवाब नहीं आया है। अब ये हो रहा है कि जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बात को नहीं कह रहे हैं कि ये कब तक शुरू हो पाएगा, क्योंकि आज प्रदेश के मुखिया यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, तो दौरे के वजह से 2 दिन का लेट हो गया, क्योंकि कल ही टेस्टिंग हुई है और टेस्टिंग के बाद अगर आज से यहाँ पे पेशेंट्स एडमिट होते तो काफ़ी लोगों की जानियाँ बचाई जा सकती, लेकिन उसकी वजह से आप लोग को ये सारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं, इन सवालों का तो जवाब मिलना बहुत मुश्किल हो गया आज के समय में। अगर किसी अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, अंदर तो बिल्कुल एंट्री हो ही नहीं रही है। वो बता रहे हैं कि अभी 3 घंटे लेट हैं मुख्यमंत्री साहब, और उस दौरान भी जितने जर्नलिस्ट लोकल लोग आए, आप देखिए कि यहाँ तमाम लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की तैयारी है, वो सब देखने के लिए मनाही है। तो इस बात की कोई जवाबदेही अभी इस वक्त आपको कोई दे रहा है? नहीं, अभी तो कोई मैनेजमेंट की तरफ से सामने आया नहीं है। वो गए अंदर, अब पता नहीं कब लेकर आएंगे। सर आप लोग भी प्रेस से हैं? बिल्कुल प्रेस। किस प्रेस से हैं आप लोग? द इंडियन एक्सप्रेस। सर आप? ईटीवी। सर सुदर्शन न्यूज। अच्छा सर, आप लोग को एंट्री अंदर नहीं मिल रही है? एक्चुअली हम लोग भली भांति जानते हैं मुख्यमंत्री महोदय का अपना कार्यक्रम है और हमें अंदर नहीं जाना है, दैट्स ऑल। बट हम लोग उनके आने से पहले बाहर से कुछ ऑपिट शूट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। बट ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी है धांधली है। ये कोविड में एक तरह की और बात उजागर हुई है ना कि लोकल जो जर्नलिस्ट हैं या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होता है वो उसमें पारदर्शिता में काफ़ी कमी आई है, ऐसा लग रहा है आपको? अभी इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, जवाबदेही जो है वो आपको लगता है कि इस महामारी में बढ़ी है कि कम हो गई है? सुनने में तो कम आ रही है, महामारी कम आ रही है। कोविड महामारी के दौर में लगातार बनारस में भी कई मौतें हो रही हैं। अभी भी मौत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हुक्मरान लगातार दौरे पर दौरे अब शुरू कर चुके हैं। जहां हम आपको बता रहे थे कि बनारस में मंत्रियों के फ़ोन नहीं उठते थे, जनप्रतिनिधियों के फ़ोन रिसीव तक नहीं होते थे, आज वो सारे जनप्रतिनिधि बीएचयू के इस अस्थायी कोविड हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। माहौल ये तब बना जब मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर औचक निरीक्षण के लिए आए, और अब पता चल रहा है कि जो 1000 का बेड बन के तैयार होने वाला था डीआरडीओ की तरफ से, ये कोविड हॉस्पिटल, वो केवल 750 बेड का ही है, जिसमें 250 बेड आईसीयू यानी वेंटिलेटर के साथ आपको मिलेगा। मैं इस वक्त बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के ठीक सामने खड़ा हूँ। दरअसल यहीं से मुख्यमंत्री प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे। ब्रीफिंग में काफ़ी समय इन्होंने लिया, ब्रीफिंग से पहले भी समय लिया, लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात ये रही कि पत्रकारों के लिए कोई सुविधा नहीं। धूप में बैठने की, वो चिलचिलाती धूप में कुर्सियां लगी हुई आपको दिख जाएंगी। पत्रकार लगातार घंटों इंतजार करते रहे कि अब महाराज आएंगे और कुछ अपने प्रवचन देंगे, उनको वो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड भी किया, हुआ वैसा ही कुछ। कर लीजिए रिकॉर्ड में मार लीजिए। हम लगा रहे ठीक है। जो मंत्र कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी राज्यों को दिए गए थे, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, इसको अपना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। एक सप्ताह में अकेले वाराणसी मंडल में जो एक्टिव केस कम हुए हैं, यह लगभग 9285 एक्टिव केस कम हुए हैं इस पूरे वाराणसी मंडल में, जिनमें सर्वाधिक 4500 से अधिक जनपद वाराणसी में है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव काफी तीव्र संक्रामक रही और तेजी के साथ संक्रमण फैलने से लोगों ने एक भय की सी आशंका हुई। दूसरा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और इंडियन एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को
हर एक राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की जो कुल ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में आवश्यकता होती थी, वह ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस ने अपने यहाँ एयर सेपरेटर यूनिट रखी हुई थी या फिर LMO ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने स्वयं के एग्रीमेंट के साथ माध्यम से लेते थे। 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में करा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी और आसपास के जनपदों की भी आपूर्ति हो रही है। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तीसरी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की मदद से अब तक हम लोग 45 प्लस के 1,37,00,000 को वैक्सीन दे चुके हैं। कल सोमवार से प्रदेश के 18 जनपदों में यानी 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर यानी 18 जनपदों में हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल और प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनमें 7 पहले से थे, 11 नए बढ़ाए गए हैं। इनमें अलग अलग जगह सेंटर बनाए जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीन सेंटर में उनको वहां बुलाया जाएगा, जिससे वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जा सके और कोरोना संक्रमण की चेन भीड़ भाड़ के कारण विस्फोटक स्थिति में न आने पाए, इसलिए उसकी चेन को भी रोका जा सके, ब्रेक किया जा सके और हर व्यक्ति को वैक्सीन दी जा सके। इसके लिए सेंटर की संख्या बढ़ाना, हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध करवाना, इससे भारत सरकार की मदद से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है। हम सब आभारी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 750 बेड का एक DRDO और आर्मी की मदद से एक नया हॉस्पिटल भी यहाँ पर स्वीकृत किया है और उसमें कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 250 बेड उसमें वेंटिलेटर के आज के दिन पर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए तैयार हैं और मुझे लगता है कि कल से संभावना है कि कल से वह DRDO की मदद से, आर्मी की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से कल से यह सेंटर भी यहाँ पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगा, जिसमें आर्मी से जुड़े हुए जितने भी आर्मी मेडिकल कोर से जुड़े हुए उनके एक्सपर्ट भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ भी है। शेष 250 बेड ऑक्सीजन युक्त भी हैं। BHU और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, हेल्थ वर्कर, हाउसकीपिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य जितने भी कार्य होंगे यहाँ पर, चाहे वह सिक्योरिटी का हो, फायर एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी का हो, इन सभी कार्यों को करने के लिए यहाँ पर पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर मिल करके आपसी समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है उन्हें एक सुरक्षा कवच वैक्सीन ने उपलब्ध करवाया है, तो वैक्सीन लेने की तैयारी करें। हर प्रकार से उन सभी नियमों का पालन करें जो से कोरोना से और इस महामारी से बचा सकें। अब तक के परिणाम उसी रूप में, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें उसे सार्थक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नहीं पूछेंगे ना अभी क्या, जब चल कुछ, लेकिन सवाल एक भी नहीं पूछे गए। आप समझ रहे हैं कि हजारों चिताएं बनारस के घाटों पर जल रही हैं, धुएं का अंबार है, राख चारों तरफ बिखरे हुए हैं और सवाल एक भी नहीं। तो जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या हुक्मरान इसकी जिम्मेदारी लेंगे या आला अफसर? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री ने टीम 11 बनाया था, उसको बर्खास्त करके टीम 9 बनाया, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है। अब ये सारा दारोमदार
IAS ऑफिसर और कुछ ऐसे मंत्रियों को दिया गया है जिनका हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। अब हम कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे और आपको वहाँ की क्या स्थिति है वो भी बताएंगे, लेकिन आप ताज़ा स्थिति ये देखिए कि मुख्यमंत्री से कोई सवाल मीडिया ने नहीं पूछा है। आपके लिए जो आप लगातार अखबार खरीद कर पढ़ते हैं, जिन बड़े अखबारों को आप जानते हैं और ये समझते हैं कि सुबह होते ही आपके कुछ सवाल उसमें होंगे, आपसे जुड़े कुछ मुद्दे होंगे, उन मीडिया के किन्हीं पत्रकारों ने आपके सवालों को मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखा है। मौका था, सवाल रखने का मौका था, लेकिन नहीं रखा गया। बताया गया कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाएगा। खैर, अब प्रोटोकॉल बहुत सारे आ रहे हैं इस कोविड काल में। हम चलते हैं आपको कोविड हॉस्पिटल का सीन दिखाने, क्या है वहाँ। तो हम लोग इस वक्त BHU में जो एम्फी थिएटर ग्राउंड में 1000 बेड का DRDO की तरफ से ऑक्सीजन युक्त जो पूरा एक अस्थायी हॉस्पिटल तैयार होने वाला था, वो अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका दौरा करके यानी निरीक्षण करके जा चुके हैं और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है और अब मरीजों का जो है यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा, लोग आएंगे। अब किस तरह से यहाँ इलाज होना है और ये कब से अभी शुरू होगा, ये अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद मिलेगी। लेकिन आप देखिए कि यहाँ जो वर्कर्स हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो DRDO का बनाया हुआ ये हॉस्पिटल, एक आपको इन्फॉर्मेशन हम दे दें कि ये 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया गया, उसमें कटौती की गई। ये क्यों की गई है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 750 बेड का ये हॉस्पिटल बन रहा है और सबसे दिलचस्प बात ये कि यहाँ संगीत घराने का एक मशहूर व्यक्तित्व जिसने इलाज के अभाव में दम तोड़ा है, उन्हीं के नाम पर इस कोविड हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। अब लाजमी ये है कि बनारस वाले इस पर किस तरह का रिएक्ट करते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये काफ़ी लेट चल रहा है, जो अपने तय टाइम से बनने का इसका समय था उससे ये काफ़ी लेट है और मुख्यमंत्री जो उनका दौरा होने वाला था वो भी लेट है। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ जो है मरीजों का लगातार ये खबर आ रही है कि वो दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, इलाज की कमी से। यही सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है जिसे पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, वहाँ व्यवस्था किस तरह की है आप देखेंगे कि तो पिछले दिनों में वहाँ के MS ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ट्रामा सेंटर के जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे का दौर भी लगातार जारी है। यहाँ पे किस तरह के इलाज होने हैं अभी आपको आगे पता चलेगा। यहाँ क्या व्यवस्था है, ऑफिशियल जानकारी जब तक आएगी तभी आपको पता लग पाएगा।